दोस्तों, फुटबॉल में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ टैलेंट सब कुछ जीत जाता है और कुछ ऐसी जहाँ एक गलती एक प्लेयर की पूरी ज़िंदगी बदल देती है। दोस्तों, ये कहानी है पॉल लबील पोग्बा की, जिसका नाम कभी नेक्स्ट ज़िदान के साथ लिया जाता था और आज डोपिंग बैन के बाद उसका करियर सवालों के घेरे में है। पॉल लबील पोग्बा का जन्म 1993 फ्रांस में हुआ। फुटबॉल के लिए इंटरेस्ट बचपन से ही था। ले हावरे एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान ही उसने अपनी टेक्निकल एबिलिटी और कॉन्फिडेंस दिखाया। 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसे साइन किया। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर उसे डेब्यू मिला, लेकिन रेगुलर गेम टाइम ना मिलने के कारण 2012 में पोग्बा जुवेंटस चला गया। जुवेंटस में पोग्बा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। मिडफील्ड में पिर्लो और विडाल के साथ उसका कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग था। उसने गोल्स, असिस्ट और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वैल्यू एस्टैब्लिश की। फिर 2013 में गोल्डन बॉय अवार्ड जीता और 2015 में चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचा। इस पीरियड में पोग्बा वर्ल्ड फुटबॉल के टॉप यंग प्लेयर्स में शामिल हो गया था। 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पोग्बा को 105 मिलियन यूरोज में साइन किया, उस वक्त का सबसे महंगा ट्रांसफर। एक्सपेक्टेशंस हाई थी। पोग्बा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। एडिडास कैंपेन्स, सोशल मीडिया प्रेजेंस और फ्रांस के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस सब कुछ उसके फेवर में था। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेकंड स्पेल में पोग्बा को फॉर्म और सिस्टम दोनों से स्ट्रगल करना पड़ा। जोसे मोरिनो के साथ उसका रिलेशनशिप पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचा। कई मैचेस में उसे बेंच पर बिठाया गया और फैंस के बीच मिक्स ओपिनियंस बन गए। फिर भी कुछ मोमेंट्स में उसने अपना क्लास दिखाया, जैसे 2017 यूरोपा लीग फाइनल और सिटी के खिलाफ कमबैक में। 2018 का वर्ल्ड कप पोग्बा के करियर का बेस्ट फेज था। फ्रांस के मिडफील्ड में कांटे के साथ उसने परफेक्ट बैलेंस बनाया। क्रोएशिया के खिलाफ फाइनल में गोल करके उसने अपनी टीम को 20 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में मदद की। इस टूर्नामेंट ने कंफर्म किया कि पोग्बा बिग मैचेस में परफॉर्म कर सकता। लेकिन फिर वर्ल्ड कप के बाद पोग्बा को बार बार इंजरीज ने रोका। नी और हैमस्ट्रिंग इश्यूज की वजह से उसकी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई। 2022 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पोग्बा वापस जुवेंटस गया, पर वहाँ भी फिटनेस प्रॉब्लम जारी रही। उसने 2022 वर्ल्ड कप भी मिस किया। अब अगस्त 2023 में सीरिया ए का सीज़न शुरू हुआ और 20 अगस्त 2023 को जुवेंटस का पहला सीरिया ए मैच था यूडिनीज के अगेंस्ट। स्कोर जुवेंटस ने 3-0 से जीत लिया, लेकिन उस मैच में पोग्बा बेंच पे बैठा था। मैच होने के तुरंत बाद एंटी डोपिंग ऑफिशियल्स ने पोग्बा को सिलेक्ट किया। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है फुटबॉल में। हर मैच के बाद रैंडमली प्लेयर्स को टेस्ट किया जाता है। कैसे हुआ? सिंपल बट स्ट्रिक्ट प्रोसेस। मैच के बाद नाडो इटालिया, इटली की एंटी डोपिंग एजेंसी के ऑफिशियल्स आते हैं। वो प्लेयर को बोलते हैं आपको टेस्ट देना पड़ेगा। पोग्बा लॉकर रूम से सैंपल देने गया। यूरिन सैंपल लिया गया। ये ए सैंपल कहलाता है। इसे लैब में भेजा गया, जहाँ चेक किया गया टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, लेकिन बैंड है अगर एक्सटर्नल सोर्सेज से आए और रिजल्ट पॉजिटिव इंक्रीज लेवल्स मिले। ये न्यूज़ सितंबर 2023 में लीक हुई, लेकिन ऑफिशियली अक्टूबर में कंफर्म। बी सैंपल भी टेस्ट किया गया, वो भी पॉजिटिव। पोग्बा शॉक्ड था। उसने कहा मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन रूल्स के हिसाब से प्रोविजनल बैन लग गया। वो फील्ड पे नहीं खेल सका। फिर फरवरी 2024 में 4 साल का फुल बैन। करियर एकदम ख़त्म लग रहा था, लेकिन उसने अपील की। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में गया। पोग्बा का कहना था कि ये एक्सीडेंटल इंजेक्शन है। फिर अक्टूबर 2024 में बैन 18 महीने पर आ गया। बैन के दौरान पोग्बा ने ज़्यादा पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ट्रेनिंग और रिकवरी पे फोकस रखा था। उसके कुछ इंटरव्यूज़ में उसने ये कहा कि वो अपना नाम साफ करना चाहता है और अपने फैंस को फिर से एक क्लीन कमबैक दिखाना चाहता है, मगर फ़िलहाल वो प्रोफेशनल मैचेस से दूर है। पोग्बा सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं था, उसने एक कल्चरल इमेज क्रिएट की, एक्सप्रेसिव प्लेइंग स्टाइल, इंडिविजुअलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ। कई यंग प्लेयर्स ने उससे इंस्पिरेशन ली। उसका करियर रिमाइंड करता है कि फुटबॉल में सक्सेस सिर्फ स्किल नहीं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन भी मांगता है। 2025 में एडिडास ने अपना नया वर्ल्ड कप बॉल ट्रायोंडा लॉन्च किया। कैंपेन में फुटबॉल के कुछ सबसे बड़े लेजेंड्स एक साथ नजर आए, उन लोगों के साथ जो अलग अलग दौर में गेम के सिंबल रहे हैं, और उन्हीं के बीच एक सीट पर पॉल पोग्बा भी था। ये एक सिंपल फ़ोटो थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ।
कि चाहे उसका करियर कंट्रोवर्सी के बीच रुक गया हो, उसकी जगह फुटबॉल के उन प्लेयर्स के साथ रखी गई जो गेम के एवोल्यूशन का हिस्सा रहे। एडिडास का ये इंक्लूजन ये दिखाता है कि पोग्बा सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक जनरेशन का रिफ्लेक्शन था। स्टाइल, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी का कॉम्बिनेशन। वो अभी पिच पर नहीं है, लेकिन उन लेजेंड्स के बीच बैठना ये बताता है कि फुटबॉल में उसने अपनी एक डिस्टिंक्ट लेगेसी छोड़ी है। और शायद ये ही सबसे बड़ा रिमाइंडर है कि हर दौर में अपने आइकन्स होते हैं और पोग्बा उनमें से एक था। मार्च 2025 में पोग्बा का डोपिंग बैन ऑफिशियली खत्म हुआ। उसके बाद कुछ महीने तक स्पेकुलेशन चलता रहा, क्या कोई क्लब उस पर ट्रस्ट करेगा। फिर जून 2025 में एएस मोनाको ने कंफर्म किया पोग्बा उनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोग्बा काफ़ी कंपोज था, लेकिन जब उससे अपनी जर्नी के बारे में पूछा गया, उसकी आवाज़ हल्की सी भर गई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे एक और मौका मिला, बस इतना ही। और उसके बाद एक छोटी सी स्माइल, जैसे वो अपने आप से भी रिलीफ महसूस कर रहा है। पॉल पोग्बा का जर्नी सिंपल नहीं था। एक वर्ल्ड चैंपियन से लेकर बैंड एथलीट तक उसने फुटबॉल के हर एक्सट्रीम को देखा। अब सबका फोकस ये है कि क्या वो अपना नाम फिर से क्लीन कर पाएगा या फिर उसका चैप्टर यहीं खत्म होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।